अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपको अपने चैनल स्टूडेंट्स डायरी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे ज़्यादातर वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, लेकिन आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मुआशरे के कुछ इश्यूज़ हैं या अगर सोशल पहलू हैं जिसमें अगर हम साइंटिफिकली उसके कुछ रीज़न्स दे सकें तो उस पे हम वीडियो बनाएंगे। अभी कुछ महीनों से पंजाब के कुछ इलाक़ों में मुतवातिर एक चीज़ के बारे में बड़ी बात होती है कि एक बंदे की डेथ हुई है और उसके 10 से 15 दिन बाद उनकी कब्र में से आवाज़ आती है, एक धमक की आवाज़ आती है, जिसको लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद बंदा इसके अंदर ज़िंदा है और वो किसी मदद के लिए पुकार रहा है, लिहाजा कब्र कुशाई की जानी चाहिए। और देखते ही देखते बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन उस कब्र का रुख करते हैं और सुनी सुनाई बात को इतना फैला देते हैं। जब इतनी एक चीज़ के बारे में बात होती है तो वैसे ही कान बजना शुरू हो जाते हैं और आपको थोड़ी देर बाद एक आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। हम देखेंगे कि इसके साइंटिफिक पहलू क्या हैं, फोरेंसिक साइंस क्या कहता है कि मरने के बाद बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, और सबसे अहम हम ये देखेंगे कि वो जो आवाज़ कब्र में से हमें सुनाई दे रही होती है कि धमक की आवाज़ आ रही है, वो बेसिकली आवाज़ आती कहाँ से है। सो ये हम इस पहलू पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि कोई बंदा मर गया हो और कब्र दफनाने के बाद वो ज़िंदा हो गया हो। तो पुराने ज़माने में चूँकि टेक्निक्स इतनी अच्छी नहीं थी, एडवांस नहीं थी, तो डॉक्टर्स जो है बाज़ औक़ात ऐसी कुछ केसेस रिपोर्ट हुई हैं कि उनको मुर्दा डिक्लेयर कर लेते थे। ख़ास करके जब बिजली के करंट लगते हैं तो उसमें ज़्यादातर पता नहीं चलता था और वो दफनाने लगते थे तो उस वक्त बंदा ज़िंदा हो जाता था या उसकी लाइक होश में आ जाता था, या दफनाने के फ़ौरन बाद उसके जो है वो सामने आ जाता था, वो कोई ऐसी हरकत करता था तो लोगों को पता चलता था कि बंदा ज़िंदा है। लेकिन अभी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी और चीज़ें जो हैं उसके ईसीजी होते हैं, बाकी कुछ और टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह से कंफर्म कर दिया जाता है कि बंदे की डेथ हो गई है। तो हम अभी देखते हैं कि फोरेंसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मरने के बाद जो है वो ऐसे क्या चेंजेस रोनुमा होती हैं और बॉडी जो है वो कैसे जो है वो डिकम्पोज़ होती है। तो उसके बाद फिर हम वो रीज़न्स भी देखते हैं कि कौन से वो पहलू है, वो क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से आवाज़ जो है कब्र में सुनाई देती है। और इस डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है इसको फोरेंसिक साइंस ने 5 मुख्तलिफ स्टेजेस में तकसीम किया है, जिस पे हम थोड़ी थोड़ी करके रोशनी डालेंगे कि इन 5 स्टेजेस में मरने के बाद कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आती है। पहला स्टेज में ये होता है कि मरने के बाद 1 या 2 दिन का ये स्टेज होता है और इस दौरान बॉडी के अंदर पीएच की तब्दीली होती है, जिसकी वजह से साथ खून का मुंजमद होना होता है और ऑक्सीजन ना होने की वजह से खुलिये टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने ही एंजाइम अपने ही खलिए खाना शुरू कर देते हैं। दूसरे स्टेज में जो कि 2 से 6 दिन पर मुश्तमिल होता है, इसमें जिस्म फूलने लगता है और मैदा और आसपास के जो बाकी अज़ा हैं वो उसमें बैक्टीरिया की बढ़ोतरी बढ़ जाती है। बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर हमारे जो अपने सेल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जब हम ज़िंदा होते हैं हमें फ़ायदा देता है, हमें विटामिन्स प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ही हम बंदा मर जाता है तो उसके बाद इसकी बढ़ोतरी बढ़ जाती है और वो इंसान के ही सेल्स खाने लगता है। तो बैक्टीरिया को इस मौका परस्त भी कहते हैं। लिहाजा जब आप मरते हैं तो आपका अपने जिस्म के अंदर, जो आपके नाक के अंदर, आपके आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी के जिस्म को खाने लगता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैसेस जो है वो बनना शुरू हो जाती है और डेड बॉडी का कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है ये स्टेज 2 में इसको फोरेंसिकली रखा गया है। तीसरा मरहला जिस्म की तल्फ़ी का अमल होता है, जिसका आगाज़ तकरीबन 5वें दिन से शुरू होता है और तकरीबन ये 11वें दिन तक जो है वो रहता है। इस मरहले में जिस्म में मौजूद गैसेस का अखराज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से इसमें से जैसे गली हुई मछली जैसी एक स्मेल या बू आना शुरू हो जाती है, जो कि मज़ीद
कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचती है। सो एक हाइपोथेसिस ये भी है, एक मुशाहिदा ये भी हो सकता है कि जब ये जिस्म से गैसेस खारिज होती हैं तो उस वक्त भी कुछ आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी कि 6 फुट ऊपर से बंदा उसको कान लगा के सुन सके। फिर आता है चौथा मरहला। चौथे मरहला तकरीबन जो है वो 10 से 24 दिन पर मुहित होता है। इसमें ज़्यादातर गोश्त वग़ैरह की तलफ़ी हो जाती है, सिवाय कुछ जगहों के बाकी तमाम जिस्म से जो है वो गोश्त का सफ़ाया हो जाता है, वो जो है वो तल्फ़ हो जाता है और सिर्फ़ हड्डियाँ रह जाती है। पाँचवें मरहले में, जो कि अमूमन 24 दिन के बाद का मरहला होता है, डेड बॉडी का ढांचा रह जाता है और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसे अवामिल है जो कि ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, इसको मज़ीद तेज़ कर सकते हैं या इसको स्लो कर सकते हैं। यानी 24 दिन के बजाय इस पे बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे डेड बॉडी के पूरे जिस्म के तल्फ़ होने में। सो उसमें कुछ अवामिल जैसे कि मट्टी की साख्त क्या है, जो कब्र है उसकी मट्टी की साख्त, और मौसम क्या है, गर्मी है या सर्दी है। फिर साइज़ ऑफ द डेड बॉडी जो है वो मैटर करता है, और उस जगह पे ख़ास कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी जो है कि वो इस डिकम्पोजिशन के औकात कार में जो है वो खातिर तब्दीली ला सकते हैं। अब कब्र में से जो आवाज़ निकलती है उसकी वजूहात जो है, हम सबको पता है कि हम पढ़ते चले आए हैं कि जब किसी ठोस चीज़ में चूँकि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत क्लोज़ होते हैं, तो उसमें से साउंड वेव्स बड़ी क्विकली मूव करते हैं, जबकि इसकी निस्बत जो माया है या हवा है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़रा दूर फासले पे होते हैं। सो उसमें जो लहरें या आवाज़ की जो सफ़र करना होता है आवाज़ ने, वो थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस बनिस्बत ठोस चीज़ के। तो ज़मीन में अगर कब्रिस्तान के आसपास कोई जानवर है, चूहे वग़ैरह है, वो अपने बिल में है, कुछ वो खुरेद रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वो आवाज़ जो है जो करीब कब्रिस्तान में कब्र पड़ रही है तो वहाँ पे हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही हो। इसके अलावा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द जो है इंडस्ट्रियल एरिया मोस्टली होते हैं शहरों में, ख़ास करके कोई हेवी मशीनरी का काम हो रहा होता है, कोई ड्रिलिंग का काम हो रहा होता है, तो आपको पता है कि ज़मीन की प्लेटें होती हैं, और अगर कुछ ख़ास प्लेट्स में से अगर इसके फासले पे कोई काम हो रहा है, हैवी काम हो रहा है, तो ज़ाहिर है कुछ फासले कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक वाइब्रेशन होगी उस प्लेट्स पे। अगर वहाँ पे कब्र मौजूद है तो ज़ाहिर है उसमें भी वो आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप बिल्कुल कान लगा के सुनेंगे तो उसकी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ सुनाई देगी एक ख़ास वक्फ़े के बाद। सो लिहाजा वो फिर लोग जब सुनी सुनाई बातों को फैलाते हैं तो हर बंदा आके कान लगा के सुनता है, और कहीं 5-10 मिनट बाद वो कोई अगर उसको आवाज़ सुनाई देती है तो वो लोग समझ बैठते हैं कि शायद बंदा ज़िंदा है और कब्र कुशाई करनी चाहिए, जो कि उनके पेरेंट्स के लिए भी तकलीफ़ दे मरहला होता है, उनके गम ताज़ा हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो कब्र कुशाई का जहाँ तक मामला है, तो कब्र कुशाई के इख्तियारात होते हैं वो सिर्फ़ मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, और डेड बॉडी जब बंदा मरता है तो वो हुकूमत या रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बन जाता है, तो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके साथ कोई भी आप कब न कब्र को हाथ लगा सकते हैं ना उसके डेड बॉडी को। कुरान मजीद में है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने जो है मौत का जायका चखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज़। एक मिसकंसेप्शन को बार बार सुन रहा था, तो फोरेंसिक से रिलेटेड हम थोड़े बहुत हैं, तो हमने कहा कि इस जो मौम्मा है उसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे।